जी। तो अपन कल कहाँ तक देख लिए थे? अपन ने डीएनए कल देख लिया था, ठीक है। अपन ने क्या देखा था कल? डीएनए देख लिया था। देखो कुछ भी नहीं बताया था कल, बिल्कुल सरल सी चीजें थी। ये क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक है। बाहर माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, वेकोल्स, गोल्जी बॉडी और ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये न्यूक्लियस था, इसको अपन ने बाहर निकाला। इसको न्यूक्लियस को क्या किया? अपन ने बाहर निकाला। इसको न्यूक्लियस को क्या किया? बाहर निकाला। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसको किसने बाहर निकाला था? बाल्डेयन ने। किसने निकाला था? बाल्डेयन ने। और क्या ना, उसकी आकृति कैसे दिखने लगी थी? ऐसी। उसको क्या नाम दे दिया था? गुणसूत्र। उसको क्या नाम दे दिया? गुणसूत्र। एक बार रिवीजन कर लो, गुणसूत्र माने क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? संख्या बोले तो कितनी? 46। और कितनी जोड़ी? मिस 23 जोड़ी, ठीक है। आगे चल के इसको किसने खींच दिया? कार्लसवर्ग ने। इसको किसने खींचा? कार्लसवर्ग। इसको क्या किया? कार्लसवर्ग ने खींचा। देखो एक बार रिवीजन करा रहा हूं फिर से, ठीक है। कार्लसवर्ग ने इसको खींचा और वाटसन और क्रिक ने इसका नामकरण किया। वाटसन और क्रिक, और क्या? वाटसन और क्रिक ने क्या किया? नामकरण किया। इन्होंने क्या नाम दिया? डीएनए। डीएनए इन्होंने वाटसन और क्रिक ने। फिर कौन आया? जॉनसन। उन्होंने क्या बोला कि जो है, इन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? जो डीएनए है ना, डीएनए देखो, जो डीएनए है ना, ये वाला डीएनए, इसको, ठीक है, इसको इन्होंने आगे क्या नाम दे दिया? जीन। इसके अंदर इन्होंने बताया, जॉनसन ने, कि इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? जीन, ठीक है। जॉनसन ने क्या बताया कि इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? जीन। ये किसने बताया? जॉनसन ने बताया। ये आपकी छोटी सी थ्योरी है। पहले क्या था? मीन्स क्या था पहले, ठीक है। पहले क्या है आपका? जो है ना केंद्रक, न्यूक्लियस। ये क्या है? केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा है? तरल गाढ़ा पदार्थ भरा है, जिसको बाहर किसने निकाला? वोल्डेयर ने निकाला। जिसको बाहर किसने निकाला? वोल्डेयर ने निकाला। और उसको क्या नामकरण कर दिया? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम संख्या में कितने होते हैं? 46। अर्थात क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। और कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। और जोड़ी कितने होते हैं? ठीक है, 23 जोड़ी। फिर कौन आ गए? कार्लसवर्ग। उसके बाद कौन आ गए? कार्लसवर्ग। इन्होंने क्या किया कार्लसवर्ग ने? गुणसूत्र के एक कोने को पकड़ के लटक गए, और जैसे ही लटके तो उसकी आकृति स्प्रिंग के समान होती चली गई। जैसे ही लटके तो उसकी आकृति स्प्रिंग के समान होती चली गई, और उसका नामकरण कर दिया। हाँ, उसके बाद इसका डीएनए, इन्होंने क्या बोल दिया? डीएनए का नामकरण किसने कर दिया? वाटसन और क्रिक ने। आगे कौन आए? जॉनसन, ठीक है। आगे कौन आ गए? जॉनसन। इन्होंने डीएनए के अंदर जीन की खोज कर दी। जॉनसन ने क्या कर दिया? डीएनए के अंदर जीन की खोज कर दी। अब देखना, जीन किस में पाया जाएगा? डीएनए में। ये मैंने कल बता दिया। डीएनए में। डीएनए किस में पाया जाएगा? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम किस में पाया जाएगा? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा? सेल में। और सेल किस में पाया जाएगा? बॉडी में। ये पूरा क्रम था, ये मैंने कल आपको बताया पूरा अच्छी तरीका से, ठीक है। अब अपन आगे देख रहे हैं, इसके बाद अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां तक हो गया सबका। उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो, उसके बाद जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या भरा है? तरल गाढ़ा पदार्थ भरा है। एक प्रकार का एसिड भरा है। एक प्रकार का क्या भरा है? एसिड, जिसे, ठीक है, जिसे किसके नाम से? न्यूक्लिक एसिड के नाम से, जिसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे किसके नाम से? न्यूक्लिक एसिड। जिसे को किसके नाम से? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है।
कल बताया, एक बार रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, जिसको किसके नाम से, इसके नाम से, न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एसिड कितने प्रकार का होता है, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक आपका डीएनए और एक आपका आरएनए। ठीक है, डीएनए माने डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए माने राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद मैंने इन दोनों की आकृति बताई थी। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रक्चर, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। डीएनए माने डबल स्टैंडर्ड, एडीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। और इसका अगर अपन आधा कर दें, देखना ए बना दिया मैंने डीएनए, ए डीएनए आपका, ए क्या है आपका, डीएनए है, ए डीएनए आपका। इसका अगर मैं आधा कर दूं तो ए क्या है आपका, आरएनए। जी आरएनए क्या होता है, सिंगल, और ये क्या होता है, डबल। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, अपनी विकास यात्रा को आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अपन उसके बाद अगली हेडिंग डालो, डीएनए। एक एक बार रिवीजन करते चलो, फिर अपन आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, डीएनए। उसके बाद अपन देख रहे हैं डीएनए, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डीएनए क्या है, एक प्रकार की चेन रिएक्शन। ये क्या है, एक प्रकार की चेन रिएक्शन, एक प्रकार की चेन रिएक्शन, जिसे किसके नाम से, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या, डीएनए क्या है, एक प्रकार की चेन रिएक्शन, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीएनए कितने प्रकार का, 2। एक क्या, डीएनए आरएनए क्या, एक प्रकार की एसिड है, अम्ल है, जो किसके अंदर भरी है, न्यूक्लियस के अंदर भरी है। डीएनए एक कितना, इसको एक तो भाग में बांटेंगे, न्यूक्लियोसाइड, एक क्या है, न्यूक्लियोसाइड, एक क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, एक क्या है, न्यूक्लियोसाइड, और एक क्या है, फॉस्फोरस। अब देखना उसके बाद जो है ना न्यूक्लियोसाइड, इसको भी 2 भागों में, एक तो आपका शुगर और एक आपका नाइट्रोजन बेस। एक तो क्या है आपका शुगर और एक क्या है आपका नाइट्रोजन बेस। और उसके बाद क्या होगा, जो नाइट्रोजन बेस है ना, ये भी कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो कौन सा, प्यूरीन, एक प्यूरीन, एक पायरेडिमीन। ठीक है, पायरेडिमीन। ठीक है, उसके बाद ए ट्रिक है, ATGC, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ए माने एडेनिन, जी माने ग्वाइनिन, टी और उसके बाद क्या है, टी माने थाइमिन, और सी माने क्या है, ATGC। इसका माने क्या होगा, सी माने साइटोसिन। AG किस में पाया जाता है, प्यूरिन में। AG किस में पाया जाएगा, प्यूरिन में। और TC किस में पाया जाएगा, ये किस में पाया जाएगा, आपका पायरेडिमीन में। क्या पाया जाएगा, TC। ठीक है, एडेनिन, ग्वाइमिन और थाइमिन और साइटोसिन। क्वेश्चन बनता है, डीएनए क्या है, एक प्रकार का क्या है, अम्ल, एक प्रकार का क्या है, एसिड। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा, कार्लसबर्ग ने देखा। डीएनए का नामकरण किसने किया, वाटसन और क्रिक ने किया। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, जो आपका केंद्रक है ना न्यूक्लियस, उसके अंदर किस रूप में पाया जाता है, एसिड के रूप में पाया जाता है। डीएनए कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तो न्यूक्लियोसाइड, एक आपका फॉस्फोरस।
उसके बाद न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक आपका शुगर, एक आपका नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक प्यूरिन एक पायरिडीन। ठीक है, प्यूरिन में ए और जी, एडेनिन और ग्वाइनिन। ठीक है, पायरिडीन में एक ठीक है, एक पाया जाएगा थायमिन और साइटोसिन। 2 क्वेश्चन बनेंगे कि जो है ना डीएनए, ये डीएनए क्या है, इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोरस। एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोरस। पूछेगा डायरेक्ट, इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है, फॉस्फोरस। और बेस कौन सा पाया जाएगा, नाइट्रोजन। इसमें बेस क्या कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। इसमें बेस कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। ठीक है, यहां से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पूछेगा प्यूरिन में क्या पाया जाता है, ए और जी, ए जी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या पाया जाएगा, पायरिडीन में क्या पाया जाएगा, टी और सी। ए माने एडेनिन, जी माने ग्वाइनिन और टी माने थायमिन और सी माने साइटोसिन। ठीक है, यहां तक कल अपन देख चुके थे। अब आगे की विकास यात्रा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। अब देखेंगे इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, आरएनए। इसके बाद क्या देखेंगे, आरएनए। ठीक है, आरएनए का कार्य क्या करना है, प्रोटीन की क्या करना है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना है। और प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम को सामान्यतः प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और प्रोटीन निर्माण में सहायता कौन करता है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो कुछ भी नहीं करना, ये सब चीजें बढ़िया नोट्स बनाते चलो प्रॉपर वे से और लिखते चलो। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटने दूंगा, चाहे व्यापम हो, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे एमपीपीएससी मेंस हो। इसी प्रकार आपको डायग्राम बनाने हैं, आंसर राइटिंग करनी है इसी प्रकार। ठीक है, आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। आरएनए माने राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एमआरएनए और ट्रांसफर आरएनए, और उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद राइबोसोम आरएनए, मींस इसको क्या बोलेंगे, आरएनए। एम माने मैसेंजर आरएनए, एम माने मैसेंजर। मैसेंजर अपन मैसेंजर किसी को मैसेज करते हैं तो उसकी पहले पहचान सुनिश्चित करते हैं, मैसेंजर आरएनए। एम माने मैसेंजर, एम माने क्या होता है, मैसेंजर। और टी माने ट्रांसफर आरएनए, इसका क्या करते हैं, परिवहन, ट्रांसफर। और आर माने राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम। ठीक है, अब देखना जो एमआरएनए होता है ना, ये क्या करता है, ये क्या करता है, पहचान सुनिश्चित करता है। क्या करता है, पहचान सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है, पहचान सुनिश्चित करता है। देखना, और उसके बाद क्या है, टीआरएनए, ये क्या करता है, उसका परिवहन करता है। टीआरएनए क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है। और ये क्या करता है, राइबोसोम मीन्स क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। देखना अच्छी ट्रिक है इसकी, अच्छी ट्रिक है। मीन्स इसको एमआरएनए का कार्य क्या है और ट्रांसफर आरएनए का कार्य क्या है, आरआरएनए का कार्य क्या है। क्या ट्रिक है, जैसे गाड़ी चेकिंग होती है ना, गाड़ी चेकिंग, तो वहां से ठीक है, वहां क्या होते हैं, 2-4 सिपाही होते हैं, 2-4 सिपाही। एक सिपाही आपकी गाड़ी को रोकता है, एक सिपाही क्या करेगा, गाड़ी को रोकेगा, आपके डॉक्यूमेंट वो आपको रोक के जो उसके बाद क्या है, देखो इसने क्या किया, गाड़ी रोकी।
और इसने क्या किया, अपने पड़ोसी को दे दिया, जो इसके सामने खड़ा है ना, पास में खड़ा है, उसको ट्रांसफर कर दिया कि अब ये क्या बोलेगा कि आप इसकी छानबीन करो, इसके डॉक्यूमेंट देखो, इसके डॉक्यूमेंट देखो। अगर इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, भागने लगा, तो इसको पकड़ेगा कौन, ए पकड़ेगा, और इसके पास गाड़ी रहेगी तो ए भी पकड़ेगा। मीन्स क्या करेगा, इनके काम बटे हुए। मैसेंजर आ रहे हैं तो क्या करता है, अकेली उसको रोकता है, उसकी पहचान सुनिश्चित करता है। क्या करेगा, मीन्स पहचान सुनिश्चित करेगा। उसके बाद ट्रांसफर आ रहे हैं, ये क्या करेगा, परिवहन का कार्य करता है। क्या करेगा, परिवहन का कार्य करेगा, मीन्स उसको ले जाएगा। क्या से देखो, उन्होंने एक ने क्या की, गाड़ी रोक ली, रोको, ठीक है, गाड़ी रोको, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, पास वाला सिपाही उसके पास भेज देगा कि आप इनके डॉक्यूमेंट चेक करिए। फिर उसके बाद क्या होगा, जो पास वाला सिपाही है ना, वो क्या बोलेगा, उनसे परिवहन का कार्य करवाएगा। बोलेगा कि ठीक है, क्या बोलेगा, गाड़ी साइड में लगाओ, अपने डॉक्यूमेंट बताओ। तो मैसेंजर क्या करेगा, पहचान सुनिश्चित करेगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, परिवहन का कार्य करेगा। आरआरएनए क्या करेगा, राइबोसोम या प्रोटीन का निर्माण करेगा। ये क्या है अपना आरएनए। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, मीन्स प्रोटीन निर्माण में सहायता करना, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है, ये तो सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद आगे अपन देख रहे हैं डीएनए से, और उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनाएंगे, आरएनए से डीएनए कैसे बनाएंगे, और डीएनए से डीएनए कैसे बनाएंगे। चलो आगे अपन अगली हेडिंग डाल दो। उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालना है, डीएनए से आरएनए कैसे बनाएंगे, आरएनए से मीन्स प्रोटीन कैसे बनाएंगे, डीएनए से डीएनए कैसे बनाएंगे। चलो, ये आपका आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का, ठीक है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, ये क्या करता है, पहचान करता है। जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये क्या करेगा, पहचान करेगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, उसको क्या करेगा, परिवहन का कार्य करेगा। आरआरएनए क्या करेगा, राइबोसोम या प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है। आरएनए का कार्य क्या है, अगर 3 मार्कर में पूछा जा रहा है, आरएनए अगर 3 मार्कर में पूछ लिया तो आरएनए क्या है, आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। आरएनए क्या, एक प्रकार की एसिड है जो किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आरएनए एक प्रकार का अम्ल या एसिड है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और कितने प्रकार का, मीन्स 3 प्रकार का, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। आगे अपन देख रहे हैं इनकी प्रक्रिया, प्रोसेस। उसके बाद अपन आगे इनकी देख रहे हैं प्रोसेस, मीन्स प्रक्रिया कैसे चलती। देखना ये क्या लिखा है, डीएनए, 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 ठीक है। डीएनए से अगर आरएनए बनाना है, क्या बनाना है, आरएनए, तो हाँ, तो उसके बाद जो प्रोसेस लगेगी वो कौन सी लगती है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो जो आपकी प्रक्रिया लगेगी, कौन सी लगेगी, ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद अगर आरएनए से डीएनए बनाना, देखना डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, और उसके बाद अगर क्या करना है, इसके बाद आरएनए से डीएनए बनाना है, तो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो, डीएनए से आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनाना है, ठीक है, आरएनए से डीएनए बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए से डीएनए हो गया, ठीक है। अगर डीएनए से डीएनए बनाना है, ठीक है, अगर डीएनए से क्या बनाना है, डीएनए, अगर क्या करना है, डीएनए से ही डीएनए बनाना है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, रिप्लिकेशन। अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो क्या होगा, रिप्लिकेशन। और अगर इससे आरएनए से प्रोटीन बनाना है, ठीक है, आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन। अगर आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है। आपने एक कोरोना के टाइम पे किट देखी होगी, आरटीपीसीआर किट, आरटीपीसीआर, यही थी ना, आरटीपीसीआर टेस्ट किट।
ये सबको मालूम है आरटीपीसीआर माने क्या है? अपने शरीर में जानकारियां, या जो अपना शरीर वो करता है ना, छानबीन खोज करेगा, किसके रूप में करता है? डीएनए के रूप में। अपने अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। आरएनए किस में पाया जाता है? वायरस बैक्टीरियाओं में। आरएनए किस में पाया जाएगा? वायरस और बैक्टीरियाओं में। देखो आरएनए किस में पाया जा रहा है? वायरस और बैक्टीरियाओं में। आरएनए किस में पाया जा रहा है? वायरस और बैक्टीरियाओं में। अपना शरीर किसकी की जो टेस्टिंग करता है, डिटेक्ट करता है, किसकी? डीएनए की। तो जो वायरस होता है ना, वो शरीर में किसके रूप में एंटर करता है? आरएनए के रूप में। वायरस शरीर में किसके रूप में एंटर करेगा? आरएनए के रूप में। तो देखो अपन आरएनए से कहां बदलते हैं? आरएनए को पहले किस में बदलेंगे? डीएनए में। तो इसकी प्रोसेस क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए, अगर मीन्स वायरस बैक्टीरिया अपने शरीर में, वायरस बैक्टीरिया अपने शरीर में कौन से रूप में जाते हैं? सबको मालूम, आरएनए के रूप में। और शरीर डिटेक्ट करता है या टेस्टिंग करता है, किसके रूप में करता है? डीएनए के रूप में। क्यों? क्योंकि अपने शरीर में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो अपन क्या करते हैं, जो आरएनए है ना वायरस बैक्टीरिया का, इसको पहले डीएनए में चेंज करते हैं। आरएनए को अगर डीएनए में चेंज करेंगे तो क्या आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए लिख देते हैं आर और टी। आरटी मतलब समझ में आ गया? क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में इंटर करे हैं, वो किसके रूप में करे हैं? इसके रूप में, आरएनए के रूप में। और आरएनए के रूप में शरीर मीन्स क्या नहीं कर पाता है? टेस्टिंग नहीं कर पाता है या डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो पहले आरएनए को किस में बदलना है? डीएनए में। तो क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आगे क्या है? पॉलीमर चेन। अब बताओ डीएनए क्या है? एक प्रकार की चेन रिएक्शन है। डीएनए क्या है? एक प्रकार की स्प्रिंग के जैसे चेन डीएनए, ठीक है, एक प्रकार की क्या है? चेन रिएक्शन है, जिसको, ठीक है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना था। इसलिए क्या हो गया? पॉलीमर, ये क्या हो गया? पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये जी आर माने क्या हो गया? रिवर्स, मीन्स वापस, और टी माने ट्रांसक्रिप्शन। अब समझ में आ गया आरटीपीसीआर किट क्यों आती थी? क्यों? क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया है ना, वो शरीर में इंटर किसके रूप में करे हैं? आरएनए के रूप में। शरीर में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। शरीर आरएनए की टेस्टिंग नहीं कर पाता, आरएनए को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए पहले आरएनए को किस में बदलो? डीएनए में। आरएनए को, उसके बाद जो आरएनए है ना, इसको डीएनए में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आर में इसलिए रिवर्स में से लिया आर और टी में से लिया ट्रांसक्रिप्शन। पी माने क्या है? पॉलीमर चेन रिएक्शन। मीन्स बार बार मीन्स चलता है, इसलिए तो डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। जो कोरोना था ना, कोरोना 2020 में आया था, उसमें, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था? आरटीपीसीआर किट का बहुत प्रयोग होता था। क्यों? क्योंकि जो कोरोना क्या है? एक प्रकार का वायरस है, और वायरस में क्या पाया जाता है? इसका जवाब सभी जने देंगे। वायरस में क्या पाया जाएगा? आरएनए। इसमें वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए। शरीर वायरस की मीन्स शरीर क्या है? देखना, आप वायरस शरीर में इंटर करा आरएनए के रूप में। ये आपका शरीर है, इसको शरीर मान लो। ये वायरस एंटर कर रहा है, वायरस एंटर कर रहा है आरएनए के रूप में, और शरीर में ऑलरेडी क्या डिटेक्ट है? डीएनए, ठीक है, डीएनए। तो अपन पहले क्या करेंगे? इस आरएनए को किस में बदलेंगे? डीएनए में। तो आर और टी, आरएनए को डीएनए में, ठीक है, आरएनए को डीएनए में क्या करना है? बदलना है। तो ये क्या कहलाएगी? प्रक्रिया कहलाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आगे क्या है? पॉलीमर, आगे क्या है? पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है। अब आपको जो बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी टेस्ट होगी, जो भी वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, टाइफाइड, मलेरिया, मोतीजर, जो भी है, वो चीज़ आपकी टेस्टिंग में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो किट है उसने क्या किया है? जो आरएनए है ना, इसको किस में चेंज कर दिया है? डीएनए में कर दिया है। ये आरएनए से, देखो, डीएनए से अगर आरएनए में जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से गलती से प्रोटीन बना दी, अब अपन वापस नहीं आ पाएंगे। आरएनए से अगर गलती से प्रोटीन बन गई तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन से अपन वापस आरएनए नहीं जा सकते, आरएनए से वापस डीएनए नहीं जा सकते, और डीएनए से डीएनए बनाना है, डीएनए से डीएनए बार बार रिप्लीकेट करना, मशीन घुमाए जाना है, चक्का घुमाए जाना है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्लीकेशन कहलाती है। यह क्या कहलाएगी? इसको क्या बोलेंगे? रिप्लीकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी चीजें समझ में। देखो, आरएनए डीएनए क्या है? आरएनए डीएनए एक प्रकार का एसिड, अम्ल है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये अम्ल कितने पे, ठीक है, इसी अम्ल को, ठीक है, इसी अम्ल को, ठीक है, इसी अम्ल को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक आरएनए, एक
डीएनए। डीएनए क्या है? एक प्रकार की चेन रिएक्शन है, जिसको एक प्रकार की मीन्स क्या है? चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डीएनए दो भागों में देखा, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरस, ठीक है, जो था ना न्यूक्लियोसाइड, इसको शुगर और नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस दो भागों में, प्यूरिन और पायरिडीन, जो है ना प्यूरिन एजी, एडेनिन और ग्वाइनिन, और पायरिडीन है ना थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। जो आरएनए है ना, आरएनए है ना, आरएनए, इसमें थाइमिन के स्थान पर, इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? यूरेसिल। अरे क्या पाया जाता है? यूरेसिल। मीन्स आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछता है डीएनए की खोज किसने करी थी? कार्लसबर्ग ने करी थी। नामकरण किसने किया है? वाटसन और क्रिक ने किया है, ठीक है। और डीएनए में तत्व कौन सा पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फॉस्फोरस पाया जाता है। बेस कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। उसके बाद देखा आरएनए। आरएनए का कार्य क्या करना है? प्रोटीन निर्माण में सहायता करना है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए। जो उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या करना है? ना रहता है, मीन्स क्या करना है? पहचान सुनिश्चित कराना। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? मीन्स पहचान सुनिश्चित कराना। ट्रांसफर आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? मीन्स उसका क्या करना? परिवहन करना। और उसके बाद जो है, अरे भैया जो वाला है ना थर्ड नंबर का आरआरएनए, इसका प्रमुख कार्य क्या करना है? प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। ये अपने देख लिया था, आरएनए देख लिया था। और उसके बाद अगर अपन डीएनए से आरएनए में जा रहे हैं, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए में आ रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से गलती से प्रोटीन बन गई तो ये प्रक्रिया कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जो क्या कहलाएगी? मीन्स अगर अपन आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, यह प्रक्रिया ट्रांसलेशन के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। और अगर प्रोटीन बन गई फिर अपन आरएनए डीएनए नहीं बना सकते। अगर अपने को डीएनए से डीएनए बनाना है तो ये प्रक्रिया कहलाएगी रिप्लिकेशन कहलाएगी। जो वायरस बैक्टीरिया रहते हैं ना, शरीर में आरएनए के रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए पहले उनको क्या करना रहता है? अपने को डीएनए में बदलना रहता है, इसलिए आरटीपीसीआर किट आती है। आर माने रिवर्स, टी माने ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए बन गया, डीएनए क्या है? पॉलीमर चेन रिएक्शन है। डीएनए क्या करेगा? बार बार डीएनए 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 मीन्स क्या करता है? रिप्लिकेट करता रहता है, ठीक है। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। उसके बाद आपसे मुलाकात कल, ठीक है, एक नई सब्जेक्ट के साथ में होगी, या नए विषय के साथ में होगी, या नए एक टॉपिक के साथ में होगी। जय हिंद।